जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास। सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ की क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर दिया था। इस बार हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और ये हमारी होने वाली है क्लास नंबर 5। दोस्तों, क्लास 4 तक मैं पढ़ा चुका हूँ और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उनको लेक्चर्स को जाके देखिए, उसके बाद आप इसको आके देखिए। दोस्तों, क्लास 5 में हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी पर जीवन का आरंभ। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर अभी तक आपने दोस्तों को भी अपने मेरा जो चैनल है वो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है डीएलएड अड्डा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। दोस्तों, आइए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ। देखिए क्या बोल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले, कितना, 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी तथा अन्य ग्रह नहीं थे। यानी कि पृथ्वी ऐसा कोई ग्रह नहीं था। एक विशाल पिंड एक विशाल पिंड एक विशाल पिंड बहुत तेज गति से घूमता हुआ दूसरे पिंड से टकरा गया। यानी कि दो पिंड थे जो तेज गति से घूम रहे थे और वो आपस में टकरा गए। यह पिंड क्या था, सूर्य था। सूर्य से टकराने के बाद इस पिंड के अनेक टुकड़े हो गए। यानी कि क्या हो गए, जो पिंड टकराया सूर्य से उसके अनेक क्या हो गए, टुकड़े हो गए। और इसी से विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों का निर्माण हुआ। और इसी से क्या हुआ, अनेक जो मेरे ग्रह हैं, 8 ग्रह और नक्षत्र हैं, उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है। सूर्य, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह इस पिंडों के क्या हैं, टुकड़े थे। सूर्य, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह इस पिंडों के टुकड़े थे। लंबे समय तक पृथ्वी आग के गोले के समान धधकती रही। देखिए, जो पृथ्वी है मतलब बहुत लंबे समय तक आग के गोले की तरह क्या रही, धधकती रही, यानी कि गर्म रही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें ठंडापन आना शुरू हुआ। और क्या, देखिए, फिर धीरे धीरे भूकंपों, तूफानों और भारी वर्षा के कारण पृथ्वी ठंडी हुई। क्या हुई, पृथ्वी ठंडी हुई। और आज के समय में हम लोग पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। क्या हुआ, पृथ्वी क्या हुई, धीरे धीरे रहने लायक हुई और क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखिए, जीवों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ क्रिएचर्स। ओरिजिन ऑफ क्रिएचर्स। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। वैज्ञानिकों ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में विकास की निम्न अवस्थाएं बताई हैं। देखिए क्या क्या है, अब मैं आपको एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहला क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है, सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति। सूक्ष्म यानी कि छोटे, बहुत छोटे, और रीढ़ विहीन जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, ऐसे सबसे पहले क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई। इंग्लिश में बोले तो ओरिजिन ऑफ स्मॉल एंड स्पाइनलेस क्रिएचर। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, स्पाइन, तो स्पाइनलेस क्रिएचर, है ना दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले, कितना, 50 करोड़ वर्ष पहले सर्वप्रथम जल में रहने वाले जीवों का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ, जल में रहने वाले जीवों का जन्म हुआ, जो अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशीय थे। यानी कि इनके अंदर कितनी कोशिका थी, मात्र एक
कोशिका थी, यानी कि ये थे यूनिसेलुलर। क्या थे? यूनिसेलुलर, मतलब एक कितने सेल थे? एक सेल था। कोशिका यानी सेल, है ना। अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे थे। इनमें वनस्पति एवं पशु दोनों के सूक्ष्म लक्षण थे, यानी कि इसमें क्या थे? वनस्पति यानी पेड़ पौधे और पशु यानी कि पशु पक्षी, इनके दोनों को क्या थे? सूक्ष्म लक्षण थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, उभयचर जीवों, ये रहा है उभयचर, रहा है उभयचर जीवों की उत्पत्ति। उभयचर जीवों की उत्पत्ति, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं देखते हैं। करोड़ों वर्षों पहले ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई जो जल तथा स्थल, यानी कि जो पहले थे, जो हमारे रीढ़विहीन थे, वो क्या थे? सिर्फ जल में। और इसके बाद क्या हुआ? जो जल और तथा स्थल दोनों में रह सकते थे, इन्हें उभयचर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर जीव कहते हैं, उभयचर जीव कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, क्या है? घोंगे, मेंढक, मेंढक, मछली, कुछ मछलियाँ, सारी नहीं, जो पानी और जल में दोनों में रह सकती हैं। और सरीसृप, और क्या है? कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो जल और स्थल में दोनों में रह सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आया समझ में? सबसे पहले मेरे क्या थे? रीढ़विहीन, जो सिर्फ जल में रह सकते हैं। इसके बाद उभयचर, जो पानी और स्थल दोनों में रह सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, अंडज जीवों की उत्पत्ति, यानी कि ऐसे जीव जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ओरिजिन ऑफ ओवीपोरस क्रिएचर, ओरिजिन ऑफ ओवीपोरस क्रिएचर। आइए देखते हैं ये क्या है। ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई जिनका जन्म अंडों तथा बीजों से हुआ। जिनका जन्म किससे हुआ बताइए? अंडों से हुआ या तो बीजों से हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए क्या बोल रहा है, मगरमच्छ, सर्प आदि, यानी कि मगरमच्छ और सांप क्या है? ये लोग अंडे देते, तो इनका जो जन्म हुआ है वो अंडों और बीजों से हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या थे? रीढ़विहीन, जो सिर्फ पानी में थे। फिर उसके बाद उभयचर, जो पानी और जल दोनों में, पानी और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद मेरे अंडे, जो अंडे देने वाले हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे मेरा क्या है, चौथा मेरा क्या है देखिए, क्या है चौथा? क्या है? नभचर, नभ यानी कि आकाश में उड़ने वाले, एवं स्तनपायी, यानी कि जो क्या है? स्तनपायी, यानी कि बच्चों को जो क्या है? दूध पिलाते हैं। ऐसे मेरे क्या है? जीवों की उत्पत्ति हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ एवियंस एंड मैमल्स। एवियंस क्या होते हैं? जो नभ में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। और मैमल्स क्या हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आकाश में उड़ने वाले जीव नवचर होते हैं। क्या होते हैं? नवचर होते हैं, है ना। नर वानर प्राणी स्तनपायी, जैसे कि नर वानर, जैसे कि क्या क्या है देखिए, इसमें मेरे पशु आ जाएंगे सारे, जैसे कि इंसान हो गया, जैसे कि मेरा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, है ना। इस प्रकार के जीव जो क्या हैं? बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? नर और वानर में आ जाएंगे। वो क्या है? स्तनपायी होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, बंदर, लंगूर स्तनपायी हैं। क्या है? वह गौरैया व कौआ, ये क्या है मेरे? गौरैया व कौआ क्या है? नभचर मेरे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? चेंजेस आने शुरू है। और उसके बाद क्या हुआ? वानर से मेरे क्या बनना शुरू हुए? मानव की उत्पत्ति हुई, है ना। धीरे धीरे क्या है? मानव की उत्पत्ति शुरू हुई। जो हमारे बोलते हैं पूर्वज कौन है? बंदर ही हैं। तो बंदरों से क्या है? धीरे धीरे इंसान की उत्पत्ति होना शुरू हुई। देखिए तो पांचवें में वही पढ़ेंगे हम, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। देखिए इसमें क्या बोलता है, ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले, कितना? 5 लाख वर्ष पहले नर वानर से आधुनिक मानव का जन्म हुआ। जो नर वानर थे उनसे क्या हुआ? आधुनिक मानव का विकास हुआ, जन्म हुआ। वर्तमान मानव का विकास 5 चरणों में हुआ। कितने चरणों में बताइए? 5 चरणों में हुआ। वर्तमान मानव का विकास 5 चरणों में हुआ। आइए देखते हैं वो 5 चरण क्या क्या है मेरे।
देखिए पहला है सूक्ष्म व रीढ़विहीन प्राणी, जो हमने पहला पढ़ा था अपना कि क्या है, सबसे पहले सूक्ष्म व रीढ़विहीन प्राणी बने। उसके बाद क्या है, देखिए जल, स्थलचर जीव या उभयचर जीव, जो हमने दूसरा पढ़ा था, जो जल में रहते थे और स्थल में भी रहते थे या जो उड़ते थे। उसके बाद तीसरा क्या है, अंडज श्रेणी के प्राणी की उत्पत्ति, यानी कि जो क्या देते थे, अंडा देते थे। उसके बाद देखिए क्या है, नवचर एवं स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो मेरे आकाश में उड़ते थे और जो क्या है, अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, ऐसे जीवों की उत्पत्ति। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उनसे मानव की उत्पत्ति हुई। तो एक सीरीज बनी है, कहाँ से लेकर, सूक्ष्म व रीढ़विहीन प्राणी से लेकर मानव की उत्पत्ति तक कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ। यह है मेरी जीवों की उत्पत्ति में जो हुआ, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। आइए अब आगे देखते हैं हमारा मानव का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। देखिए क्या बोल रहा है, मानव का विकास। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, ये देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के स्थानों की खुदाई, यानी कि जो पुराने हमारे पुराना जो इतिहास है, पौराणिक, वैसे जो स्थान है उनकी जब खुदाई की गई तो उनकी खुदाई से सामग्री और जीवों के अवशेष, यानी कि जीवाश्म प्राप्त हुए। खुदाई करने के बाद वहाँ से जीवों के अवशेष कुछ प्राप्त हुए, जिसे पुरातत्व सामग्री कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्व सामग्री कहते हैं। जैसे कि वहाँ से हड्डियाँ मिली, कंकाल मिले और कुछ लोहे की वस्तुएं मिली, तांबे की वस्तुएं मिली, पुराने सिक्के मिले। ये सब मेरे क्या है, पुरातत्व सामग्री मेरे, इन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए उनसे क्या जानकारी मिली। इसमें मानव जीवन के विकास के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त हुई। इसमें क्या है, मानव जीवन के विकास के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त हुई। देखिए क्या क्या, प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था। कहाँ रहता था, देखिए गुफाओं में रहता था। तथा भोजन के लिए जानवरों का शिकार, ताकि भोजनों के लिए जानवरों का शिकार करके, ठीक है दोस्तों, देखिए भोजन के लिए जानवरों का शिकार करके उनके मांस को खाता था। क्या खाता था, उनके मांस को खाता था। इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो मानव था वह खेती करना नहीं जानता था, वो सिर्फ मांस खाना जानता था। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और अनेकों कार्यों को सीखा। और उसने क्या करा, अनेकों कार्यों को सीखा। देखिए क्या क्या, 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो इस समय मानव है उन ऐसे मानवों की उत्पत्ति हुई 40,000 वर्ष पहले, जिन्हें हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है स्पेलिंग, होमो सेपियंस। ये क्या है, लेटिन शब्द है। क्या है, लेटिन शब्द है। होमो सेपियंस का मतलब क्या है, देखिए बुद्धिमान मानव। क्या है, बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव। ठीक है दोस्तों, होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। क्लियर आपको। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ये चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, होमो सेपियंस ने घर बनाना तथा आग का प्रयोग करना सीख लिया। किसका, घर बनाना और आग कैसे जलाई जाती है उसका प्रयोग करना सीख लिया। और आग जब इन्होंने प्रयोग करना आग का सीख लिया, उसके बाद से धीरे धीरे इनकी लाइफ में बदलाव आता चला गया। इसी प्रकार मानव समुदाय में रहने लगा। क्या है, समुदाय, यानी कि सामाजिक ढांचे में रहने लगा। और संस्कृति का विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हो गया। क्या है, धीरे धीरे संस्कृति का जन्म हुआ और वह मानव सभ्यता में क्या है, रहने लगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्राचीन सभ्यता का विकास 3 भागों में बांटा गया। किसमें, 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन सभ्यता का विकास, यानी कि जो प्राचीन समय की सभ्यता थी उनको हमने 3 भागों में क्या करा, बांटा है। देखिए पहला क्या है, पाषाण काल। क्या है, पाषाण काल, यानी कि क्या है, स्टोन एज। क्या है, स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ताम्र कांस्य काल। इसके बाद है ताम्र कांस्य काल, ताम्र कांस्य काल। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद है लौह युग। क्या है? लौह युग, लौह युग। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने पाषाण काल के बारे में। इस लेक्चर में हम पाषाण काल को ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ताम्र, कांस्य काल और लौह युग को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं हमारा पाषाण काल क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे पाषाण काल के बारे में। देखिए हमारा पाषाण काल क्या होता है, इसको हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करेंगे पाषाण काल को। देखिए पाषाण काल क्या होता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक है दोस्तों, देखिए पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल में मानव का जीवन किसे? देखिए पत्थरों यानी कि पाषाण पर अत्यधिक आश्रित था। यानी कि पाषाण काल में नाम ही है स्टोन एज, तो उस समय मानव पत्थर पर ज़्यादा आश्रित था। जैसे पत्थरों से शिकार करना, उस समय क्या करता था वो? पत्थरों से शिकार करता था। पत्थरों की गुफाओं में शरण लेता था, यानी कि पत्थरों की गुफाओं में अपना समय व्यतीत करता था और पत्थरों से ही क्या करता था? आग निकालता था, यानी कि पत्थरों को आपस में घिसकर आग निकालता था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्या है। उस समय मानव बिल्कुल असभ्य एवं जंगली जीवन व्यतीत करता था। यानी कि उस समय का मानव क्या था? असभ्य, यानी कि कोई सभ्यता डेवलप नहीं हुई थी और एवं जैसे जंगली जानवर रहते हैं उन्हीं तरह वो भी रहा करता था। धीरे धीरे मानव सभ्य जीवन की ओर बढ़ने लगा। क्या है? धीरे धीरे मानव सभ्य जीवन की ओर बढ़ने लगा। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के 1863 साल बाद क्या है? पाषाण काल को दो भागों में क्या है? विभाजित किया। कौन कौन से दो काल हैं? देखिए, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ठीक है दोस्तों, और क्या है? नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल और नव नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। इसके बाद बर्किट एवं टाड ने उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के समय काल को मध्यकाल कहा। यानी कि अगर आप देखें तो अगर हम बोलें पूर्व और नव पाषाण काल है, इनके बीच में एक और काल हमारा क्या आ गया? मध्य काल आ गया। यानी कि कितने पार्ट हो गए हमारे पाषाण काल के? 3 पार्ट हो गए, जिसमें एक क्या है? पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्यकाल पाषाण काल और फिर तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, पाषाण काल मानव सभ्यता को क्या है? उषा काल नाम से भी जाना जाता है। ये एक पेपर में पूछा जाता है कभी कभी कि पाषाण काल को और हम क्या कहते हैं, तो इसे हम और क्या कहते हैं? उषा काल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो मेरे ये देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कितने भागों में डिवाइड हो गया, 3 भागों में डिवाइड हो गया मेरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, यानी कि पूर्व पाषाण काल। देखिए कब है? कितने से कब तक? 2,50,000 ईसा पूर्व से 1,00,000 ईसा पूर्व। 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,00,000 ईसा पूर्व। इसके बाद है मध्य पाषाण पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। इसके बाद हमारा क्या है? नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, ये मेरे तीनों पाषाण काल हैं। इन तीनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? हमारा पूर्व या पूरा पाषाण काल। पूर्व या पूरा पाषाण काल।
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव पत्थरों से बने उपकरणों एवं औजारों का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, पूरा पाषाण काल में क्या लोग पत्थरों से क्या करते थे, आग निकालते थे, पत्थरों के औजार बना के जानवरों को मारते थे और पत्थरों की बनी गुफाओं में रहते थे। कौन? पूरा पाषाण काल के मानव। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसका क्या है, मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्व पाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? पूर्व पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए इनका क्या है, निवास स्थान क्या था? इनका निवास स्थान क्या है? इस काल का मानव प्राकृतिक गुफाओं में, मैंने भी आपको बताया कैसी, पत्थरों की गुफाओं यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में, तालाबों, नदियों एवं जल स्रोतों के निकट रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि इनको यहाँ पर खाने और पीने की व्यवस्था इनकी हो जाती थी, इसलिए ये तालाबों, नदियों एवं जल स्रोतों के निकट रहता था। यह भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद इसका क्या है, देखिए जीविका का साधन। क्या है? जीविका का साधन। इस काल का मानव प्रकृति पर निर्भर था। किस पर? प्रकृति पर निर्भर था। जंगली जानवरों का शिकार करता था एवं फल फूल और मांस मछली खाता था। क्या? फल फूल जो पेड़ों पे लगते हैं, या तो मांस मछली जानवरों को मारकर या मछलियों को खाता था। देखिए इसके बाद क्या है, इनकी इनकी क्या है, वेशभूषा। क्या है इनकी? इनकी वेशभूषा कैसी थी? देखते हैं, पढ़ते हैं ये वेशभूषा। इस समय में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों, ये मेरा है पेड़ों के पत्तों एवं छाल और जानवरों की खाल का भी प्रयोग करते थे। यानी कि ठंड तो उसमें भी थी, तो ठंड से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, पेड़ों के पत्ते एवं छाल या तो जानवरों की खाल को निकाल कर उनसे एक तरह का कपड़ा बनाया और उनको ठंड से बचने का क्या करा, प्रयोग किया। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, औजार। क्या है औजार? इनकी क्या है, औजार। देखिए इनके औजार क्या है। इस समय के मानव ने प्राकृतिक एवं पत्थरों के खुरदुरे औजार बनाने सीख लिए। क्या करे? पत्थरों के खुरदुरे औजार बनाने सीख लिए थे और कुछ प्राकृतिक रूप से नुकीले होते थे। क्या थे? कुछ तो प्राकृतिक रूप से नुकीले थे, कुछ को क्या किया मानव ने, घिस घिस कर नुकीला बना लिया और इनमें लकड़ी तथा हड्डियों के हत्थे लगाए। जैसे हमारा फावड़ा होता है, फावड़ा नीचे लोहे का होता है, ऊपर क्या होता है, उसमें लोहे का डंडा लगा होता है। इसी तरह पुराने ज़माने के मानव ने भी क्या किया, हथियारों में लकड़ी या तो हड्डियाँ बनाई और उससे जानवरों का शिकार किया। इस काल के औजार जैसे क्या क्या देखिए, कुठार। क्या है? कुठार, गड़ासे, चाकू, कुल्हाड़ी आदि हैं। कुठार, गड़ासे, चाकू, कुल्हाड़ी आदि हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, आग की खोज। सबसे जरूरी जो है, अगर आपसे पूछा जाता है आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज पाषाण काल में हुई। वो भी कब? पूर्व पाषाण काल में, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग जलाना सीख लिया था। मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग जलाना सीख लिया था। इस काल में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी। इस काल में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे इसके बाद क्या है, क्या है, कला चित्रकारी। क्या है? कला चित्रकारी। इस युग में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ रेखाएं खींचकर क्या करा, मानव ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट
चित्र बनाए, यानी कि ऐसे चित्र जो समझ में नहीं आ रहे थे, यानी कि उस समय कुछ लैंग्वेज इनकी रही होगी, उन लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने कुछ चित्र बनाए और इस काल के अंत में मानव एक अच्छा चित्रकार बन गया था। यानी कि ये जब तक काल अंत में आया उस समय तक मानव चित्रकारी करना सीख गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है क्या मेरा संगठन, क्या है मेरा संगठन। देखिए क्या है, इस युग का मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे, यानी कि मानव अब एक साथ ग्रुप में यानी कि झुंड में रहने लग गए। और क्या है, इन्होंने झुंड में रहकर शिकार करना सीख लिया और एक साथ मिलकर रहते थे। ये समझ चुके थे कि जीवित रहना है तो मिलजुल कर रहना होगा। क्या समझ चुके थे? कि अगर मिलजुल कर रहना है तो तभी हम जीवित रह पाएंगे, जब हम मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा पाषाण काल खत्म होता है। पूरा पाषाण काल यहाँ पर हमारा खत्म होता है। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। देखिए क्या है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज। क्या है? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज देखिए क्या होता है, मध्यकाल तक आते आते मानव का विकास और तीव्र गति से हुआ। यानी कि मध्यकाल तक आते आते क्या हुआ, मानव का विकास और तेजी से बढ़ने लगा। मानव समूह में रहता था। समूह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्या था? उनका नेता था। क्या था? उनका नेता होता था। जैसे कि अभी भी होता है, सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो क्या है, उस समय का क्या हो गया, नेता बन गया। इन्हीं समूह से परिवार तथा कबीलों में लोग रहने लगे। क्या है? इन्हीं समूह से परिवार तथा कबीलों में लोग रहने लगे और प्रत्येक कबीलों का एक अपना क्या था, सरदार होता है। जैसे कि अब इस समय क्या है, हर देश में क्या है, एक अपना प्रेसिडेंट है या तो एक क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, जो क्या है उस देश को लीड करते हैं। उसी तरह उस समय छोटे छोटे क्या थे, कबीले थे और हर कबीले को एक क्या था, सरदार था जो कबीलों को लीड करता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए इनका क्या है, निवास स्थान क्या था। देखिए इनका निवास स्थान क्या था, इस समय का मानव गुफाओं एवं पहाड़ियों में रहते थे। किसमें? अभी भी गुफाओं और पहाड़ियों में रहते थे। इन्हें कृषि की कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें अभी भी कृषि की कोई जानकारी नहीं थी। इनके औजार देखिए कैसे थे औजार। इस काल के मानव ने एक दो इंच छोटे एवं सुडौल हथियारों का निर्माण करना सीख लिया था। यानी कि अब इन्होंने छोटे छोटे हथियारों के, नोकीले हथियारों के बनाना सीख लिया था, जिससे कि ये शिकार करते थे, जिसमें लकड़ी के हत्थे लगे होते थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, पशुपालन। क्या है? पशुपालन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पशुपालन। इस समय के पालन का प्रथम पालतू पशु क्या था बताइए? कुत्ता बना। इस काल के पालन का प्रथम पालतू पशु क्या बना बताइए? कुत्ता बना। इस काल में पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए। क्या हुआ? पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए और नई प्रजातियों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? नई प्रजातियां और वनस्पतियां क्या हुआ, उत्पन्न हुए। इसमें हिरण, भेड़, खरगोश, बकरी आदि जीव उत्पन्न हुए। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गया और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन शुरू हो गया। सबसे पहला पशु क्या था? कुत्ता। उसके बाद हिरण, भेड़, खरगोश, बकरी आदि जीव उत्पन्न हुए। आइए आगे चलते हैं। क्या है? अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि। इसको आप बना लीजिएगा दोस्तों। क्या है? अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि। देखिए क्या बोल रहा है अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि संस्कार। इस काल के मानव ने मृतकों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि मानव, इस समय का जो मानव था उसने मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था। यानी कि अब वो मरने के बाद ऐसे ही
छोड़ नहीं देते थे, क्या करते थे, उनका अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार उनका करते थे। और उसमें क्या करते थे, मृतक जो थे उनको क्या करते थे, वो दफनाना शुरू कर दिया था। ये हमारा जो है मध्य पाषाण काल भी खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अपना नवपाषाण काल। नवपाषाण काल देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज क्या बोलते हैं इसको, न्योलिथिक एज। नवपाषाण काल में अनेकों नए परिवर्तन हुए। क्या हुए, नवपाषाण काल में अनेकों नए परिवर्तन हुए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ होना शुरू हुआ। कृषि का प्रारंभ होना शुरू हुआ। कृषि का प्रारंभ होना शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ, देखिए इस काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि का आरंभ होना था। यानी कि आपसे अगर पूछेगा कृषि का आरंभ होना कब शुरू हुआ, तो आपका जवाब होगा नवपाषाण काल में। वहीं अगर आपसे पूछेगा आग मनुष्य ने कब लगाना सीखा, तो आप बताएंगे पुरापाषाण काल में, यानी कि पुराणिक पाषाण काल में। और कृषि की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बोलेंगे नवपाषाण काल में। इससे पहले मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इससे पहले मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। मानव ने वृक्षों को पृथ्वी पर उगते देखा। इसके बाद मानव ने वृक्षों यानी पेड़ों को पृथ्वी पर उगते देखा। कृषि का ज्ञान होने से मानव स्थायी जीवन जीने लगा। कृषि का ज्ञान होने से मानव स्थायी जीवन जीने लगा। ठीक है दोस्तों, इस काल में कृषि की मुख्य फसलें देखिए क्या क्या थे, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, फल आदि। क्या क्या थी, देखिए गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, फल क्या हुआ, कृषि में वह लगाने लगा। गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, फल और आदि। इसके बाद देखिए दोस्तों, पशुपालन। पशुपालन तो शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में, और इसके बाद देखिए आगे ये कंटिन्यू रहा। कृषि का प्रारंभ होने के बाद मनुष्य ने पशुओं का महत्व समझा। क्या हुआ, जब वह कृषि करने लगा तो इसके बाद उन्होंने पशुओं का महत्व भी समझा। और पशु हत्या बंद करके क्या हुआ, पशु हत्या बंद करके पशुओं का प्रयोग कृषि कार्य में करने लगे। इसके बाद इन्होंने पशुओं को मारना शुरू किया और क्या किया, पशुओं को कृषि कार्य में उपयोग करने लगे। पालतू पशु जैसे कि क्या है, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल आदि क्या करें, इस्तेमाल करने लग गए। क्या क्या, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा और बैल को ये इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औजारों की उत्पत्ति। औजारों की उन्नति। क्या है, औजारों की उन्नति। औजारों की उन्नति, इसमें देखिए क्या है, नवपाषाण काल में औजारों की कुशल बनावट हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, और हमारा डेवलपमेंट हुआ औजारों में। अब क्या है, कुशल बनावट, जिससे कि आराम से उसका हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे हमारे औजार बनने लगे। नवपाषाण काल के औजार क्या क्या है, देखिए पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी। दूसरा क्या है, हसिया। क्या है, हसिया, हसिया। तीसरा धनुष बाण, धनुष बाण व भाला, धनुष बाण व भाला। चौथा क्या है, सुई व कांटेदार, क्या है, सुई व कांटेदार बच्ची। क्या है, बच्ची, कांटेदार बर्छी। इसके बाद देखिए क्या है, ये किसके बने होते हैं, देखिए ये औजार हड्डी और सींगों से बनाने लगे थे। क्या है, सींगों और हड्डियों से बनाने लगे थे। क्या, ऐसे ये औजार बनाने लगे, सींगों और हड्डियों से बनाने लगे। आइए इसके बाद देखते क्या आगे। क्या है, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार। इसके बाद क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हो गया। क्या है, खाना खाने पकाने व खाना खाने के लिए मानव ने सीकों व टहनियों से टोकरियां बनाई। किससे, सीकों से व टहनियों से लकड़ियां तोड़कर क्या बनाई, टोकरियां बनाई। और इन पर मिट्टी का लेप लगाकर आग में खाना पकाना सीख लिया। क्या करा, इन पर मिट्टी का लेप लगाकर आग में खाना पकाना शुरू किया। नवपाषाण काल में
मिट्टी के बर्तन बनाना एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। क्या था? नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन पर खाना बनाना सीख लिया और ये क्या था? एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या है मेरा, बस्तियों का विकास। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब जो हमारा मानव था वह धीरे धीरे विकसित होने लगा और क्या सामाजिक होने लगा, तो बस्तियों का क्या हुआ, विकास शुरू हो गया। इस काल में मानव परिवार एवं समुदाय के साथ बस्तियों में मिलजुल कर रहने लगा। क्या हुआ? मानव परिवार एवं समुदाय के साथ बस्तियों में मिलजुल कर रहने लगा और लकड़ी, मिट्टी, घास, फूल के छप्पर से बने मकान में रहना प्रारंभ कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, पूरा पाषाण काल में उसने गुफाओं में रहने लगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में गुफाओं में और जंगलों में रहने लगा और इसके बाद नवपाषाण काल में बस्तियों में कैसे घर बनाकर, लकड़ियों के घर बनाकर, घास फूस के घर बनाकर रहने लगा। इस युग को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? इस युग को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाता है। इस युग को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाने लगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, धार्मिक विश्वास। इस काल का मानव मिट्टी की बनी छोटी मूर्तियों की पूजा करता था। यानी कि छोटी छोटी मूर्तियां बनाता था और उन मूर्तियों की पूजा करता था, जिसे क्या कहते हैं, देखिए मातृ देवी भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो हमने आज हमारा पाषाण काल है उसको हमने आज खत्म करा। ठीक है दोस्तों, आज हमने पाषाण काल को खत्म करा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ताम्र और लौह युग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पाषाण काल को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये 2 पॉइंट जो हमारे हैं, क्या, ताम्र या कांस्य काल, और तीसरा क्या है, लौह युग, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों तक अगर आप ये क्लास शेयर करते हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी और उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।